आज का हमारा टॉपिक है कि हम ट्रायल बैलेंस को किस प्रकार से मैच करेंगे। आपने क्या किया, जो बिल बनाए थे, बिल के बाद उनको कैश बुक में एंटर किया, लेजर की पोस्टिंग की, लेजर पोस्टिंग के बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस में आपने सभी बैलेंसेस का टोटल किया और कैश बुक से अपना कैश इन हैंड उठा करके डेबिट में लिख दिया। बट आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं हुआ। आपके ट्रायल बैलेंस को मैच आज मैं करवाने जा रहा हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को किस प्रकार से आप मैच करेंगे। तो इसके हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ट्रायल बैलेंस मैच करने के क्या क्या नियम है, कैसे आप मैच करेंगे, तो हम बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस मैच करना। ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए हमारे पास कई सारे नियम होते हैं ताकि आप अपने ट्रायल बैलेंस को जल्द से जल्द मैच कर पाए, आपको ट्रायल बैलेंस मैच करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहला नियम क्या है कि ट्रायल बैलेंस में टू नरेशन वाली एंट्री डेबिट कॉलम में और बाय नरेशन वाली एंट्री क्रेडिट कॉलम में होनी चाहिए। आपने क्या करना है, आपने जो कैश बुक से लेजर के अंदर पोस्टिंग किया है, जिसमें आपने अपनी लेजर में ध्यान दीजिए, तो आपने अपनी लेजर के अंदर बाय कैश रिसीव्ड इस प्रकार से ये नरेशन लिखी है। अब क्या ये, जब हमने ये नरेशन बाय करके लिखी है, क्या इसका बैलेंस हमने क्रेडिट में लिखा है? ये आपने देखा, इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। इसी प्रकार जो टू कैश पेड, ये जब टू से जो नरेशन स्टार्ट है उसका बैलेंस डेबिट में अमाउंट लिखा है आपने, और जो बैलेंस है क्या डेबिट है। तो इस प्रकार से आपने अपनी प्रत्येक लेजर की अमाउंट को चेक करना है। आप यहाँ पर ऐसे ही भाई टू वाली सारी की सारी, टू वाली जो है वो डेबिट में है और जो बैलेंस निकल के आया क्या डेबिट है। ऐसे आपने इसी प्रकार से सभी का सभी जो बाय क्रेडिट मेमो नंबर 25 और बाय है यानी क्रेडिट साइड है, क्रेडिट बैलेंस है, ऐसी आप यहाँ पर देखेंगे बाय क्रेडिट मेमो नंबर 06565 और ये अपना क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप चेक करें। नेक्स्ट हमारा रूल्स क्या है, लेजर में डेबिट क्रेडिट बैलेंस को गिनकर ट्रायल बैलेंस की गिनती से मिलान करो। ये हमारा सेकंड नियम है। पहले वाले नियम को कंप्लीट करने के बाद देखिए, आपने ऐसा नहीं करना, आपने सभी नियम्स को यहाँ पर देख लिया उसके बाद आप स्टार्ट कर रहे हो। आपने पहला नियम देख करके, पहला रूल्स देख करके वहां पर वीडियो को पॉज करना है और उस नियम को पहले फॉलो करना है। तो नेक्स्ट क्या है, लेजर में डेबिट क्रेडिट बैलेंस को गिनकर ट्रायल बैलेंस की गिनती से मिलान करना है। यानी आप अपनी लेजर में जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को गिनकर ट्रायल बैलेंस की गिनती से मिलान करना है। आपने डेबिट वाले सारे, जो डेबिट बैलेंस वाले, सिर्फ डेबिट डेबिट को काउंट करना है। भाई मेरा एक डेबिट बैलेंस है, दो है, तीन है, चार है, ऐसे। भाई ये क्रेडिट बैलेंस मेरा एक है, अब ये यहाँ पर क्या है, ये सारे डेबिट है। उसके बाद क्रेडिट दो, तीन और चार। तो आप चेक करेंगे क्या ये मेरे चार हैं, आप देखिए चार है, एक, दो, तीन, चार, इसका मतलब ये ठीक है। इसी प्रकार आप अपने क्या करेंगे, डेबिट बैलेंसों को चेक करेंगे, जैसे हमने क्रेडिट बैलेंसों को चेक किया, डेबिट में कितने हैं। तो यहाँ पर आपने उसी प्रकार से, ये मेरे पिछले लेजर भी हैं, तो आप इसी प्रकार से इन सभी को यहाँ पर काउंट करके आप अपनी लेजर के अंदर काउंट करेंगे। इस वाली लेजर से या इस वाली कैश बुक का कोई लेना देना आपका नहीं है। आप यहाँ से सिर्फ सीख रहे हैं। आप अपनी लेजर बुक का जो डेबिट के अलग काउंट करेंगे और क्रेडिट के बैलेंसों को अलग काउंट करेंगे कि कितनी बार हमारे डेबिट के अमाउंट है, कितनी बार क्रेडिट के हैं, और जो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर ट्रायल बैलेंस बनाया है उसके डेबिट वाले काउंट करके देखेंगे और क्रेडिट वाले बैलेंसों को काउंट करेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट नियम, थर्ड रूल क्या है, लेजर में डेबिट क्रेडिट
बैलेंस को अलग अलग जोड़कर ट्रायल बैलेंस के टोटल से मिलान करो। यानी आपने क्या करना है, आपने डेबिट वाले, कैलकुलेटर उठा लीजिए, डेबिट वाले सभी बैलेंसों का टोटल करो। कौन कौन से? डेबिट वाले सभी बैलेंसों का, डेबिट 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 वाले सभी, अपनी लेजर से डेबिट वाले बैलेंसों का टोटल करके एक जगह लिख ले, ठीक है। और फिर क्रेडिट वाले, अपनी लेजर के अंदर क्रेडिट बैलेंसों का टोटल अलग कर ले, और डेबिट वाले बैलेंस के अंदर अपना जो हमारा कैश बुक का कैश इन हैंड है उसको ऐड कर ले, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, आपका ट्रायल बैलेंस मैच होना चाहिए। आप क्या करोगे, यहां से क्रेडिट वाले यानी ये बैलेंस को और उसके बाद इन सभी बैलेंसों का टोटल कर लेंगे, क्रेडिट वाले बैलेंस, और इसी प्रकार डेबिट वाले बैलेंसों का अलग से टोटल कर लेंगे और लिख लेंगे। फिर आप चेक करेंगे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दोनों डेबिट और क्रेडिट हमारे मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट नियम क्या है हमारा, कि लेजर में निकाले गए बैलेंस की बैलेंसिंग दोबारा करो। अगर आपका ट्रायल बैलेंस यहां तक भी मैच नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, जो लेजर में आपने बैलेंसों का टोटल किया है, यानी सेल का आपने टोटल अलग से किया है, परचेज का टोटल किया है, आपने खर्चों का टोटल किया है, अपने बैंक का जो हमने टोटल किया है, तो आप क्या करेंगे, आप उन सभी के बैलेंसों की बैलेंसिंग को दोबारा चेक करेंगे। हो सकता है हमारा टोटल करने में गलत हो गया हो, तो आपने इन सभी का भाई यहां से देखना है, भाई ये 90 लाख तो क्रेडिट में 90 लाख, फिर ये हमारा 15 लाख डेबिट में 15 लाख, फिर इन बैलेंसों का भाई हमने पहले 70,000 रुपया था डेबिट में, 2,20,000 और आ गया, तो अब हमारा डेबिट बैलेंस कितना हो गया, 2,90,000। उसके बाद 6 लाख और हो गया, तो डेबिट बैलेंस व्हीकल का कितना है, व्हीकल अकाउंट का 8,90,000 रुपए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी बैलेंसिंग आपने दोबारा टोटल करना है, भाई कहीं यहाँ पर इसको टोटल करते हुए हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नियम क्या है, कैश इन हैंड की वेरिफिकेशन दोबारा करो। अगर गलत होने का शक है तो आप क्या करेंगे, आप अपनी कैश बुक के अंदर यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो बैलेंस निकाले थे उनका कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का वेरिफिकेशन, कैश इन हैंड का वेरिफिकेशन कैसे करोगे आप, भाई कैश कैश वाली ट्रांजैक्शन को रिसिप्ट वालों को ऐड कर लेंगे, और जो कैश हमारे पास से जो कैश वाला जो कैश गया है उसको माइनस कर देंगे। यानी जो कैश आया है ये मेरा कैश इन हैंड था, 17,27,000 हमारा कैश इन हैंड है, इसके अंदर ये उधार की एंट्री है, ये भी उधार की है, कैश वाली कौन सी है, ये है 2,90,000, तो 17,27,000 में 290 जोड़ देंगे हम, यहाँ पर हमने 290 ऐड कर दिया, तो 20,17,000 हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कैश इन हैंड, कैश मेमो 3,56,200, तो ये कैश हमारे पास से गया है, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे हमारे कैश गए हुए, सारा कैश में ही है, तो इन सब का टोटल कर लो, इन सब का टोटल कितना आ गया, 1,29,200, टोटल कैश पेड फॉर ऑल एक्सपेंसेस, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो टोटल कितने के हैं, 1,29,200। आप अपने वाले का करेंगे, इसका नहीं करेंगे, और उसके बाद से इसके अंदर से इनको माइनस कर देंगे, तो हमारा 15,31,600 रुपए, और यहां भी आप चेक कर ले 15,31,600 है। तो ये हमने वेरिफिकेशन करी। आप अपनी कैश बुक से अगर हमारे कैश इन हैंड की में कोई दिक्कत है तो आप उसको भी एक बार वेरीफाई करें। क्लियर है? नेक्स्ट है कि कैश बुक से लेजर की पोस्टिंग एक एक एंट्री को ध्यानपूर्वक टिक वाले निशान के साथ चेक करो। एक तो आपकी कैश बुक ओपन होनी चाहिए, दूसरा लेजर। आप यहां से अपनी देखेंगे कैश बुक बाई बिल्डिंग अकाउंट, क्या हमने यहाँ पर बिल्डिंग का अकाउंट ओपन किया है, ये किया हुआ है, यहाँ है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अकाउंट ओपन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने कैश बुक से कोई अकाउंट ही ओपन ना किया, कोई अमाउंट हम चढ़ाना ही भूल गए, तो आपने उन सभी को यहाँ पर चेक करना है और टिक वाला साइन लगाना है, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पर सभी के सभी अकाउंट्स को यहाँ पर आपने चेक करना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ देखेंगे
मैसर्स हितेश ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ हितेश ट्रेडिंग कंपनी का बना रखा है हमने। मैसेज रितेश ट्रेडिंग कंपनी का ये है, सेल अकाउंट ये है। तो इस प्रकार से आप अपनी कैश बुक के लेजर के अंदर सभी ट्रांजैक्शन को बारी बारी चेक करेंगे और उनके आगे टिक का साइन लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपने ये सभी रूल्स का स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करना है। पहला नियम मैंने क्या बताया आपको, लेजर में टू नरेशन वाली एंट्री डेबिट कॉलम में और बाय नरेशन वाली क्रेडिट में होनी चाहिए। लेजर में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को गिनकर ट्रायल बैलेंस की गिनती से मिलान करना है, और लेजर में डेबिट क्रेडिट बैलेंस को अलग अलग जोड़कर ट्रायल बैलेंस के टोटल से मिलान करना है, और लेजर में निकाले गए बैलेंस की बैलेंसिंग दोबारा करनी है, यानी उनका टोटल दोबारा करना है। ठीक है, यहाँ पर लेजर का डेबिट का टोटल अलग करना है और क्रेडिट का टोटल अलग करना है, फिर ट्रायल बैलेंस के टोटल से उसको मैच करना है। ठीक है, उसके बाद आप कैश इन हैंड की वेरिफिकेशन करेंगे कैश बुक के अंदर, और कैश बुक से लेजर की पोस्टिंग एक एक एंट्री को ध्यानपूर्वक टिक के निशान के साथ चेक करें। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फोटो ले लें, और सभी जो हमने नियम आपको बताए हैं उनको आपने जैसे जैसे हमने आपको फॉलो करके भी दिखाया है, आपने उसी प्रकार से इनको अपनी कैश बुक और अपनी लेजर के अंदर इनको अप्लाई कर। यहाँ आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है, आपका 101% ट्रायल बैलेंस मैच होगा। बस आपने ध्यान पूर्वक जो मैंने आपको नियम बताए हैं उसी प्रकार से आपने इनको फॉलो वन बाय वन करना है। ऐसा नहीं करना सभी आपने देख लिया उसके बाद उनको चेक करके। क्लियर है? वेरी गुड। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।